आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 13.1 मेंसुरेशन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 10th। फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, then we have to find the surface area of the resulting cuboid। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि गिवन क्या है वो आप देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है आपको दो क्यूब्स दिए हुए हैं आपको। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन, पहला इन्फॉर्मेशन है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो ये है कि ये जो क्यूब्स हैं इनको हमें एंड टू एंड ज्वाइन करना है ताकि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आए उसका सरफेस एरिया हमें मिले। तो चलिए फिगर बनाते हैं। तो फिगर मेंसुरेशन में बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका पहला क्यूब मैं बना रहा हूँ, उसके बाद हम दूसरा क्यूब बनाएंगे। तो ये तो आपका पहला क्यूब हो गया। एंड टू एंड का मतलब ये होता है कि दूसरे क्यूब को इस तरह से पहले क्यूब के बगल में रख दें ताकि एजेस जो हैं, वर्टेक्स जो हैं, एक साथ मिल जाएं। तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो दो क्यूब हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं दूसरे क्यूब को रेड से भी एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी कि कौन सा पहला क्यूब है, कौन सा दूसरा क्यूब है। तो इस तरह से हमने दो क्यूब एंड टू एंड ज्वाइन करना, इसको कहते हैं। जो बीच का है उसको मैं ब्लू से कर देता हूँ ताकि आपको अलग से पता चल जाए कि यहाँ हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये तो आपका फिगर है। अब आप देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा। तो हम पहले ये देखेंगे जो क्यूब्स हैं उनके डायमेंशंस, एजेस कितनी लेंथ की है। तो सपोज करो ये ए है, ये भी ए है। क्यूब की सारी जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है वो इक्वल होता है। इसका भी ए होगा। दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसीलिए एजेस जो है दोनों की सेम होगी। तो जो वॉल्यूम दिया है पहले वाले क्यूब का वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप सभी को पता है जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड, 3 बार, यानी कि साइड क्यूब, जिसको मैं 64 यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो साइड है उसकी जगह ए लिखना चाहो तो आप ए लिख देना, नहीं तो साइड ए लिखना, ये भी चल जाएगा। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद ए क्यूब को ए क्यूब लिखना। आप जानते हैं 64 जो होता है वो 4 इंटू 4 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो ये 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो 3 से 3 कैंसिल होता नहीं है, लेकिन हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि जब इक्वल टू का साइन बीच में हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो, तो फिर बेस भी इक्वल हो जाता है। इस तरह से ए हमारा आ गया, एच जो आया वो 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आया हमारा 4 सेंटीमीटर। आप देखते हैं जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो टोटल लेंथ है वो फिगर से आप देख सकते हैं। जो टोटल लेंथ है वो आप देखिए कितना होगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा। ब्रेथ देखेंगे तो ब्रेथ तो चेंज हुआ नहीं है, तो ब्रेथ क्यूबॉइड का a रहेगा। और हाइट भी आप देखेंगे पूरा ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड अब 1 हो गया है। बीच का जो ब्लू वाला है ये आपको दिखेगा भी नहीं, है ना, ये दिखना नहीं है, तो आपका ये पूरा 1 हो गया। तो हाइट भी आपका सेम a है। तो एल बी एच जो है आपके l होगा 2a, b होगा a और h होगा a। तो ये है आपके डायमेंशंस रिजल्टिंग क्यूबॉइड के। अब आपको रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स के टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, जिसको हम सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, तो ts से लिखिए या आप इसको s से लिखिए। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का आप सभी को पता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। ये आपने लिखा। तो यहाँ से 2 बाहर ही रखिए। L की जगह आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो L आपका 2a है और
बी आपका ए है और एच भी आपका ए है, आप फिगर से भी देख सकते हैं। तो एल की जगह आपने 2 लिखना है, बाकी बी और एच की जगह ए लिखना है क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है। ए एच की जगह ए और एल की जगह 2 है। यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यू मत रखिएगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। पहले आप इसको सेपरेटली सॉल्व करें। ये 2a² हो जाएगा, ये आपका a² हो जाएगा, ये आपका 2a² हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे बाहर 2 एज इट इज आप लिखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ 2 है तो ये आपका हो गया 5a², तो आप इसको 5a² ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है वो आ रहा है 10a², दैट इज सरफेस एरिया और द टोटल सरफेस एरिया। अब आप जानते हैं ए जो हमने निकाला हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं जो ए निकाला था वो 4 सेंटीमीटर था। बस आपको अब कुछ करना नहीं है, सीधा आप ए की जगह 10 एज इट इज रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर है क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 16 ये हो जाएगा आपका 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लिखना ना भूलें, नहीं तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सरफेस एरिया है। तो इस तरह से आप इतना सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स जो 3 नंबर है वो मिल जाएगा। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आप इसको बार बार समझें, इस तरह के क्वेश्चन जब भी बोर्ड में आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन गुड बाय।